सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 9। थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कर लिया और क्या आज हम करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं, लाइक इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे का सारा हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। और हमने पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। तो ये है प्रीवियस क्लासेस की बात है। उम्मीद है कि अब मेरे को ज्यादा उसके ऊपर डिस्कस करने की नीड नहीं है, आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। इनका मीन क्या होता है। सो देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। उससे पहले देख लेते हैं कि हम मोटिवेशन थॉट। द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। अब देखो, जड़ें, एजुकेशन की जड़ें, जब हम स्टार्ट करते हैं ना एजुकेशन को तो थोड़ा सा हमें मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब हमने जड़ें बोई हैं, मीन्स स्टार्ट की है एजुकेशन, थोड़ा सा हमें मेहनत लगेगी, थोड़ा सा वो जो हमने मेहनत की है वो थोड़ी सी खट्टी हो सकती है, बट फाइनली जो उसका रिजल्ट आएगा, जो फ्रूट होंगे एजुकेशन का, वो बहुत ही अच्छे होंगे, मीठे होंगे। मीठे का मतलब टेस्ट में मीठे नहीं, जो उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा ना वो हमारे लिए अच्छा होगा। सो हमें एजुकेशन लेते रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि सब्जेक्टिव हो, हमें अपनी सोसाइटी से भी एजुकेशन लेनी चाहिए, हमें अपने नियर बाय जितनी भी चीजें हैं सबसे एजुकेशन लेनी चाहिए। सो इसी के साथ देखते हैं रिसिप्ट क्या होती है। अगर मैं रिसिप्ट की बात करूं स्टूडेंट, जितना भी कैश इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो होता है, हो सकता है कि वो फ्यूचर में पे हो सकता है कि वो अबे करंट में ही पे करना हो, वो सारा का सारा रिसिप्ट कहलाता है। सो रिसिप्ट आर द कैश इनफ्लो दैट मे और मे नॉट रिजल्ट इन ऑब्लिगेशंस टू पे इन फ्यूचर। कि रिसिप्ट वो कैश इनफ्लो होता है जो या तो हमें फ्यूचर के अंदर मिलना है या फ्यूचर के अंदर ना मिलके हमें अभी मिलना है। ठीक है, अब ये जो इनफ्लो हुआ ना, कैश का इनफ्लो, ये कैश की बात की गई है। या तो ये आपको दावा करेगा कि हम आपको फ्यूचर में पे कर देंगे अगर हमने कुछ भी अभी उधार में खरीदा है तो, या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी असेट खरीदी है तो, या फिर ये कहेगा कि भाई हम तो विद इन 1 ईयर ही आपको सारा का सारा कैश पे करते चलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं रखेंगे। सो हम अब रिसिप्ट को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फर्स्ट होता है कैपिटल रिसिप्ट, सेकंड होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। देख लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। फर्स्ट देखो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मैंने बताया था कि वो प्राप्तियां होती हैं जिनका हमें मनी कंसिडरेशन आफ्टर 1 ईयर मिलता है। आफ्टर 1 ईयर या 1 ईयर, या हमें मिलेगा इसका बेनिफिट लॉन्ग ईयर में, लॉन्ग पीरियड में। सो ये वो रिसिप्ट हो जाएंगी जिनका हमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन मिलता है कि हम आपको पैसा वापस करेगी ये फ्यूचर के अंदर, जो हमें फ्यूचर में पैसा वापस कर देगी। तो मान लो हमने कोई लोन ले रखा है, लोन ले रखा है तो उससे हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है। लाइबिलिटीज जो इंक्रीज होंगी इसका मतलब हमें वो लाइबिलिटीज फ्यूचर के अंदर पे करनी है, रिटर्न करनी है ना, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। These are those receipts that imply a future obligation to return the money in a future। कि ये वो रिसिप्ट होती हैं, ये वो प्राप्तियां होती हैं जो ये दावा करती हैं कि फ्यूचर के लिए दावा करती है कि हम आपको फ्यूचर में पैसे वापस कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। These are those receipts that are irregular or not received in द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मीन्स ये वो रिसिप्ट भी होते हैं, वो प्राप्ति होती है जो हमें इरेगुलर मिलती है, मीन्स बार बार ना मिलके कभी कभार मिलती है, और नॉर्मली कोर्स में ये हम बार बार इनको रिसीव नहीं कर सकते। लाइक सेल ऑफ मशीनरी, ये थोड़ी ना होता है कि भाई हमने आज मशीनरी खरीदी है तो विद इन 1 मंथ उसको बेच देंगे।
नहीं, उसको हम प्रॉपरली यूज करेंगे तब तक हमें नीड होगी या वो अच्छे से काम करेगी, वो हमें फ्यूचर के अंदर हम उससे मनी कंसिडरेशन होगा, कैश इनफ्लो होगा उससे, तो वो होगा कैपिटल रिसिप्ट। लाइक लॉन्ग टर्म लोन, मान लो हमने, हमारे बिजनेस ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 5 ईयर के लिए लोन ले लिया है। जो ये 5 ईयर के लिए जो लोन लिया है, ये तो नहीं कि हमें अभी पे करना है, नहीं, आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक हम कभी भी इसको पे कर सकते हैं। तो जो ये पैसा आता है ना, ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। कैपिटल बोट इन बाय द ओनर, कैपिटल क्या किया, खरीद ली किसने, ओनर ने। ओनर को नीड थी भाई कैपिटल की, तो उसने खरीद ली, वो भी तो एक तरीके का लोन होगा ना, लाइबिलिटीज बढ़ेगी उसकी। सो दीज आर सोन इन द बैलेंस शीट, आइदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी लोन टेकन एंड डिक्रीज इन असेट सेल्स ऑफ मशीनरी। अगर किसी भी मशीनरी को सेल किया है हमने, तो उस टाइम पर हम असेट साइड में ले जाके असेट्स में से, मान लो मशीनरी में से हम घटा देंगे जितने की हमने सेल की थी, ठीक है, यहां से हटा देंगे हम। अगर हमने लोन लिया था ओनर ने, तो इसको क्या करेंगे, ओनर लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, लाइबिलिटीज में इसकी जो लाइबिलिटीज है उनको इंक्रीज कर देंगे बाय लोन टेकन, किसके द्वारा, लोन टेकन, कि उसने लोन लिया था, क्लियर है, और उसकी लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगा, यहां में हम असेट्स में से माइनस कर देंगे। ये था हमारा कैपिटल रिसिप्ट, जिसका फायदा हमें आफ्टर, जिसका मनी हमें रिसीव होती है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट की मैं बात करूं तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं करते कि ये फ्यूचर के अंदर पैसा ही देगी, बल्कि ये कहते हैं कि हम तो ना रेगुलर, ये रेगुलरिटी दिखाते हैं रिसिप्ट की, और इसीलिए हम इनको दिखाते हैं क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमें रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार रिसीव्ड होती है, ठीक है। These are receipts that do not imply a future obligation to return the money in future। ये नहीं कहते कि हम फ्यूचर के अंदर दावा नहीं करते कि हम आपको फ्यूचर के अंदर कैश दे देंगे ना, ये तो उसी टाइम पर हमें मिलते हैं। लाइक जैसे हमने कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे करना है कैपिटल के ऊपर किसी भी एम्प्लॉय को, या रेंट लेना, या हमने कमीशन वगैरह देना है, सो इसीलिए इनको कहा जाता है कि दीज आर रेगुलर रिसिप्ट that are necessary for operational activity of the business। कि जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी होती है ना, ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, जो बिजनेस एक्टिविटी को ऑपरेट करने में जो हेल्प करती है, वो हमारी होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल हो जाएंगे रेंट रिसिप्ट, जो हमें रेंट हम मिलता है, हम मान लो हमने अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, किसी भी अदर फैक्ट्री वगैरह को, या हमने किसी के रहने के लिए जो हमारे पास रेंट आता है स्टूडेंट, वो हमें हर मंथ मिलता है। सो इसका बेनिफिट होता है ना, रिवेन्यू रिसिप्ट का बेनिफिट, इसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिलता है, विद इन 1 ईयर। बट जो कैपिटल रिसिप्ट होती है हमारे पास, कैपिटल रिसिप्ट का बेनिफिट हमें आफ्टर 1 ईयर मिलता है, आफ्टर 1 ईयर, ये हमें याद रखना है। सेकंड एग्जांपल आ जाएगा इंटरेस्ट और कमीशन रिसीव्ड, या तो हमें इंटरेस्ट मिला हो बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या कमीशन उसको रिसीव हुआ हो, सो ये सारी की सारी हो जाती है रिवेन्यू रिसिप्ट। इसीलिए दीज आर सोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इनको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और कैपिटल रिसिप्ट को दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में, असेट होगी तो असेट में से माइनस करके, लाइबिलिटी होगी तो लाइबिलिटीज में ऐड करके। गोट माय पॉइंट, मेरे ख्याल से क्लियर है कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस। स्टूडेंट अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट को लेकर डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके बता दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए डाउट क्लियर क्लास हम रख लेंगे। और स्टूडेंट आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।